बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहज़ाद मलिक अदबी बैठक से आज मैं हेड बकैनी तहसील जतोई ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाक़े में आया हुआ हूँ। इसके बारे में भी बताऊँगा थोड़ी देर के बाद कि मैं यहाँ क्यों आया, लेकिन पहले मेरा मिजाज बन रहा था कि आपको इस इलाके का विज़िट कराया जाए। इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब और ख़ूबसूरत इलाका, ज़री हवाले से बहुत रिच इलाका है। शानदार स्ट्रगल करने वाले लोग मौजूद हैं यहाँ, मेहनत करने वाले लोग हैं। और ये आपको हरियाली नज़र आ रही होगी, सरसों का खेत, खूबसूरत फूल और ताहद नज़र आप लोगों को कबाद की फसल नज़र आएगी। खूबसूरत मनाज़िर हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल है। आगे भी मज़ीद आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं थोड़ा तारुफ भी साथ साथ कराता हूँ और आपको विज़िट भी। यही क्वालिटी होती है देहात की कि कच्चे रास्ते जो कि एक नेचुरल लाइफ का सा मंज़र देते हैं। जब से ये पक्की सड़कें बनी हैं, ठीक है सहूलियात तो हैं इसकी, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मंडियों तक ज़री अजनास की तरसील आसान हो जाती है। लेकिन इसके अंदर कुछ दुश्वारियां भी हैं। कच्चे रास्ते, पक्के लोग, सच्ची मोहब्बतें करने वाले। देहात की यही खूबी होती है कि यहाँ पर लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। ये एक नई फसल की तैयारी की जा रही है। उन दुश्वारियों की जो मैं बात कर रहा था, जब बारिश आ जाए तो फिर ये रास्ते बहुत दुश्वारियां पैदा कर देते हैं। जो शहर में बसने वाले लोग होते हैं या अरबाब हुक्मरान हैं, वो क्या जाने कि वो दुश्वारियां क्या हैं। जब इन कच्चे रास्तों से ये अपने फसलों की तरसील मंडियों तक लेकर जाते हैं, जैसे कमाद की फसल है, और इसको क्रैशिंग यूनिट तक लेकर जाना, यानी शुगर मिल तक लेकर जाना, किस कदर दुश्वारियों से ये गुज़रते हैं। फिर भी जो है ना, इनके अजनास की कोई कदर नहीं होती। जब ये ख़रीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो खाद हो चाहे बीज हो, तो बहुत महंगा। जब इन फसलों की कटाई के बाद इन फसलों को बेचने का वक्त आता है, तो उस वक्त ज़िम्मेदार और काश्तकार का कोई एहसास नहीं होता। ये जो है ना, गंदम की फसल काश्त कर दी गई है, जिसको हम अगेती काश्त कहते हैं, यानी जो बहुत जल्द कर ली जाती है, और उसके साथ साथ ये कमाद की फसल है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तारुफ नहीं कराया। जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ड्राइविंग सीट पर, ये मामूली शख्सियत नहीं, हेड बकैनी, मौज़ा हेड बकैनी की एक शानदार शख्सियत हैं, शेख खलील साहब, जो मेरे चाचू भी हैं। मैं तो मोहब्बत में इन्हें मामू कहता हूँ। और इनकी जो मेरे साथ दोस्ती है वो इंतहाई शानदार, बल्कि हमारा ताल्लुक़ छोटे भाई और बड़े भाई जैसा है। बहुत फ्रैंक माहौल है, ये मोहब्बत है इनकी। तो आज फसलों का विज़िट करने के लिए आए, तो मैंने कहा चलें ज़रा दोस्तों को भी जो है ना इस इलाके का विज़िट कराते हैं। हाँ, ये जिस इलाके में हम आए हुए हैं, ये मौज़ा बकैनी का तकरीबन बॉर्डर लाइन है। तो मैं ज़रा ये बोर कैप्चर करके आपको दिखाना चाह रहा था कि इसके साथ जो है ना, जो मोटर लगी हुई है, ये शमसी तवानाई वाली मोटर है। कुदरत ने कमाल इनामात से नवाजा हुआ है। ये उसके एहसानात हैं। जिस तरह खालिक कायनात ने फरमाया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो ये यहाँ पर एक बोर ये है। और जब पानी की शिद्दत की ज़रूरत होती है, रात हो जाए, तो आप जानते हैं फिर शमसी तवानाई का काम तो वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिजली उस वक्त प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सूरज की रोशनी से सूरज तो नहीं होता। लेकिन फ़सलों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए साथ ये जो दूसरा सेटअप भी लगा हुआ है, ताकि उन ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ये मैं आपको थोड़ा, ये जानवरों के लिए चारा, और उसमें जो है ना आम काश्त किया हुआ है। शेख साहब मेरे साथ मौजूद, शेख साहब शानदार शख्सियत के मालिक, और ये उन्हीं का रकबा। एक बहुत बड़ी शख्सियत इस इलाके की गुज़री हैं, शेख वैद बख्श, जो एक माना हुआ नाम था अपने दौर का,
ये उनके फर्जंद हैं, उनके बेटे हैं, सबसे छोटे बेटे हैं उनके, शेख खलील अहमद। मैं उनके दूसरे भाइयों से भी आपकी मुलाकात कराता हूँ। शेख साहब बड़े शौकीन अपना ज़मींदार हैं और ज़री काश्तकार हैं। ये उन्होंने जो है ना प्याज काश्त किया हुआ है। मैंने पूछा शेख साहब पहले तो आप काश्त नहीं किया करते थे, तो उन्होंने सराकी में कहा मगर ना मेरा पुत्र मर्द हैं बोकन है। इस बार चूँकि जो प्याज है, प्याज इस कदर महंगा हो गया, आम लोगों की रसाई से तो बहुत दूर है, तो उन्होंने अच्छा खासा यह ख़ुद काश्त किया हुआ है ताकि आने वाले औकात में ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब मैं सियासी बात तो नहीं करूँगा कि ये महंगाई किस कदर बढ़ी है, आप लोग जानते हैं। अगर मैं मज़ीद बात करूँगा सियासत पर तो कुछ लोग खफा भी हो सकते हैं, तो उनको खफा नहीं करते। ये वो पानी का रास्ता है जो फसलों तक पहुँचाई जाती है, पानी पहुँचाया जाता है। और ये वही वाला पानी है जो मैं आपको बता रहा था कि शमसी तवानाई से जो वो अपना ट्यूबवेल चल रहा था। शेख खलील साहब का यहाँ पर जो रकबा है, जिस जगह पर हम आए हुए हैं, 15 एकड़ है और ये उन्होंने आम काश्त किया हुआ है। ये गंदम के साथ जो आपको छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये जी, बच्चे हूँ और शरारतें ना करें, ये तो हो नहीं सकता। थोड़ा सा क्लोज करके। हाँ ओए, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है। ना क्या है तेरा अबू? सुभान। तेरा ना क्या है ओए? अयान। तेरा ना क्या है अबू? शियान। तेरा ना क्या है ओए? तेरा ना है क्यों? ये बच्चा जो है ना, मेरे ख्याल में इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा यही है और कह रहा है कि मेरा नाम क्यों है। बाकी आप जानते हैं कि इसने क्यों कहा होगा। ये नेचुरल रास्ते, नेचुरल अंदाज, ये वो शानदार लाइफ है, ये वो शानदार जगह हैं, ये वो शानदार इलाके। यहीं से हम लोग ट्रैवल करके, सरवाइव करके हम शहरों तक पहुँचे हैं। ये मेरे चाचू लोग हैं, मैं अपने ससुराल को आया हुआ हूँ। ये शमसी तवानाई, ये वो शानदार पैनल लगाया हुआ है उन्होंने शमसी तवानाई का। एक ये है, एक उससे पीछे है, ये ज़रियालात जी। मैं आपको ज़रा ट्यूबवेल का भी विज़िट कराता हूँ, इस बोर से अपना इस पैनल से जो चल रहा है। ये वो शानदार सिस्टम, शमसी तवानाई का पैनल, एक बड़ी मोटर लगी हुई है जिस पर ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ये बड़ी स्पीड से पानी का प्रेशर और फसलें काश्त की जा रही हैं। मेरे कैमरे की वजह से बच्चे भी मेरे साथ हो लिए, क्योंकि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम आएँ। मैं उनसे कह रहा था कि कैमरा जब ऑफ़ था तो आप टेलीविज़न पर आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में ये घर अपने टेलीविज़न पर देखेंगे कि हम कब आएंगे। जी, ये जो मैं फ़सलों की बात कर रहा था, ये शेख साहब के बड़े भाई शेख मोहम्मद सलीम शानदार तरीके से ये अपने काम में मसरूफ़। मामा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू क्या हाल है? हाँ सही। ठीक हो? मिजाज फिट एंड सही? मसरूफ़ है बच्चे दी रोज़ी च। क्या हाल है? सुनाओ मामा, कमांद को हाथ लाए वे? पहली को हाथ लेने पे वे। ठीक ठीक। करा में अल्लाह दा। ए जरा कमांद कट्टे हुंदे वे सटे ने पे मामा? ठीक ठीक ठीक। चलो, क्या एवरेज क्या है मामा सोनवाड़ आजकल कमान दी फसल ठीक चलती भी है? मुंडी 4.5 करें दी पई है। ठीक है, बाकी ना मैं रोप को पैसों का पता नहीं। ठीक ठीक ओके जी। ये वो जो जिसको हम कबाड़ कहते हैं, या उनका वो स्टोर रूम, जिसमें वो काश्तकार अपनी ज़रूरियात की चीज़ें रखे पड़े रहते हैं। मेरी आज की वीडियो का सबसे खूबसूरत मंज़र ये मेरे कज़न लोगों का फार्म हाउस, जो घर के एक हिस्से में, और आप अंदाज़ा कर रहे होंगे कि
देहात में जो है ना घर कितने बड़े बड़े होते हैं। जैसे ये फार्म हाउस, ये डॉगी नहीं मालूम कि हमें वेलकम कर रहा है या ये हमसे कह रहा है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। बहरहाल तो फिर इनके मालिक से ही पूछना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा था। जी ये वो मेरे कज़न हैं हाजी शुएब साहब। ये इनका फार्म हाउस जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर रहा था। आज इनके बाबा जानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर वो होते तो ज़रा उनका भी दीदार कराता। ये यहाँ के भरपूर मनाज़र, मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में हूँ कि आपको इस देहात के खूबसूरत मनाज़र आप तक पहुँचाए जाएँ। ये इस वक्त हम बस्ती अम्बरीन में मौजूद हैं। यहाँ का जो पोलिंग स्टेशन है उसका वोट बैंक 2400 से 2500 वोट बैंक है, जो कि एक शानदार वोट बैंक है। यहाँ के जो लोग हैं वो दो ग्रुप में तकसीम हैं, एक लगारी ग्रुप है और एक बुखारी ग्रुप है। लगारी और जतोई ग्रुप का इस बार तो इत्तेहाद है और जो हुकूमत में है वो लगारी का अपना बुखारी ग्रुप है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ के नौजवानों की एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बात करना चाहूँगा, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। ये नौजवान मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन यहाँ की जो यूथ है, यहाँ की जो नौजवान कम्युनिटी है, नौजवान लोग हैं, मुझे उन पर यही एतराज़ है कि इसी वाली गेम ने जो है ना इनके मुस्तकबिल को डार्क किया। यहाँ के बहुत शानदार मेहनती और ख़ूबसूरत अपना मुस्तकबिल के मालिक हो सकते थे अगर ये अपनी तालीम को फ़ोकस किए रखते। इसी वॉलीबॉल ने जो है ना इनको ख़राब किया। ये जैसे ये समझते हैं कि बस यही हमारा मुस्तकबिल है। यहाँ के नौजवान बमुश्किल मैट्रिक तक पहुँचते हैं, उसके बाद सऊदी अरब या दुबई को निकल जाते हैं। ठीक है, वहाँ जाकर ये मेहनत ज़रूर करते हैं। अगर ये तालीम की तरफ आते तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर होता। जी कुछ तमाशाई बने हुए हैं। मोहम्मद अरसलान तमाशाई का किरदार अदा कर रहे थे और गाड़ी में मौजूद शेख खलील साहब और उनके स्पीकर पर मौजूद मधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया ये गीत, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। जी ये वीडियो से बचने की कोशिश कर रहे थे शेख साहब। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के साथ मैं आप लोगों को देहात का और मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट कराता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।